Hello बच्चों, let's read the question. So in this question there is one assertion and one reason. और आपको बताना है कि assertion और reason जो है वो true है या false है. अगर दोनों true हैं तो क्या given assertion reason का correct reason जो है वो assertion का correct explanation है या नहीं है. तो assertion है that a rocket in flight is an illustration of projectile. जो flight में rocket होता है वो projectile का example है, ऐसा हमें assertion में दे रखा है. और reason हमें given है because rocket is not projected with some initial velocity. वो कुछ initial velocity के साथ project नहीं किया जाता, ये हमको बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए दो चीजों में. पहला तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है. दूसरा आपको पता होना चाहिए रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो किस पर बेस्ड है, किस तरह से वो काम करता है, ठीक है. अब जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करती हूँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए क्या होगा कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी एंगल के साथ कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट पर उसके बाद केवल और केवल एक ही फोर्स लगता है जो आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है. जो आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है. ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग, ठीक है. कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने इसको प्रोजेक्ट किया किसी एंगल के साथ और उसके बाद उसमें क्या होगा, केवल और केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है. एयर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं और इसका जो पाथ होता है वो हमारा क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन की तो रॉकेट पर चार तरह के फोर्सेज जो हैं वो काम करते हैं. कई तरह के फोर्सेज जो हैं वो काम करते हैं. रॉकेट का जो वेट होता है वो लगता है, उस पर थ्रस्ट लगता है. अब थ्रस्ट क्यों लगता है, क्योंकि रॉकेट प्रोपल्शन दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है. एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन. और दूसरा आपका पास हो जाता है एक्शन रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो भी इस पर काम करता है. तो बेसिकली होता क्या है कि ये सपोज मेरे पास रॉकेट है जिसमें गैस जो है वो फिल है. जब ये गैस बाहर बर्स्ट होती है, बाहर की तरफ एग्जॉस्ट होती है किसी वेलोसिटी u के साथ, तो इनका जो मोमेंटम होता है, सपोज इनका मास होगा कुछ mu, तो ये मोमेंटम जो है उसको ऊपर रॉकेट को देती है जिसकी वजह से ऊपर रॉकेट पर क्या लगता है, थ्रस्ट लगता है. तो ये तो हमारा रिएक्शन हो गया, गैस का नीचे की तरफ निकलना और इस पर ऊपर थ्रस्ट लगना, वो हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया. दोनों क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होते हैं. तो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, जितना मोमेंटम इन गैसेस का होता है वही मोमेंटम ऊपर किसको मिलता है, रॉकेट को मिलता है. और दूसरा ऊपर थ्रस्ट लगता है जो कि किसके प्रोपोर्शनल, जो कि इसके अपोजिट होता है. तो जो थ्रस्ट होता है वो मेरा किसके बराबर आता है, एम डी यू डी सॉरी यू डी एम अपॉन डी टी के बराबर आता है. जहां पर u जो है वो तो हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनकी वेलोसिटी हो जाती है, dm अपॉन dt जो होता है वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास हो जाता है, ठीक है. तो अब इस पे वेट भी लग रहा है, थ्रस्ट भी लग रहा है, एरोडायनेमिक्स फोर्सेस भी लगते हैं, ठीक है. ड्रैग और लिफ्ट भी लगता है, ड्रैग एंड लिफ्ट, एरोडायनेमिक फोर्सेस. तो इस पर केवल और केवल ग्रेविटी नहीं लग रही है, और भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं. इसका मतलब, और इसका जो पाथ होता है, एक तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी चेंज होती रहती है टाइम के साथ, क्योंकि गैसेस बर्न हो रही हैं, गैसेस का मास कम ज्यादा होता रहता है, तो वेलोसिटी जो होती है इनकी चेंज होती रहती है. दूसरा इनका जो पाथ होता है वो भी क्या होता है, डायनेमिकली चेंज होता रहता है. तो इसका और जबकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा नहीं होता है. तो असर्शन तो हमारा हो गया फॉल्स, ठीक है. अब रीजन में हमें दे रखा है कि रॉकेट को किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है. इनिशियली रॉकेट पर जब थ्रस्ट लगता है उस टाइम उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होती है, उसके बाद उस वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आता है. तो रीजन जो हो गया हमारा वो भी फॉल्स हो गया. इसका मतलब हमारा असर्शन भी फॉल्स है और हमारा रीजन भी क्या है, फॉल्स है. तो हमारा ई ऑप्शन जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट बोथ ए एंड आर फॉल्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.